नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगस्त शुरुआत में ही जीवन में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, यानी जुलाई के तुरंत बाद कौन कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जीवन में, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय मेष राशि वाले, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जुलाई के तुरंत बाद जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही सार्थक रहेंगे। मंगल जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके धन, परिवार और वाणी के भाव को देख रहे हैं। मंगल यहाँ पर शत्रु राशि में है, परंतु मंगल अपने ही नक्षत्र में है, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, तो मंगल यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हैं। मंगल का यह पावरफुल प्रभाव आपके दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं धन से जुड़े हुए मामलों में अपार सफलता के योग बनाते हैं। परंतु यहाँ पर परिवार में क्रोध के कारण कुछ बड़े फैसले या कुछ इस प्रकार की बातें देखने को मिल जाती हैं, जिससे कि परिवार में अनबन भी देखने को मिल जाती है। तो प्रिय मेष राशि वालों, धन के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, क्योंकि मंगल अब आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बना रहे हैं। मंगल के कारक होते हैं बजरंग बली। जब बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव से लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है मंगल देव का। तो प्रिय मेष राशि वालों, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो कि शुक्र और केतु को देख रही है, शत्रुओं को देख रही है, और जब मंगल की दृष्टि शत्रुओं को देखती है तो कहीं ना कहीं शत्रु द्वारा जो परेशानी समस्याएं होती हैं वहां पर मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। शुरुआत में उतार चढ़ाव होता है, परंतु बाद में आप अपनी पावर से, अपने कार्य से, अपनी क्षमताओं से, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर, अपने हौसलों को बढ़ाकर अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ा ही लेते हैं। इस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, इस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो प्रिय मेष राशि वाले, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। मंगल की 7वीं दृष्टि जो कि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है, यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन में भाग्य का साथ मिलता है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि जो कि आपके भाग्य के स्थान पे, और मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 8म भाव में पड़ रही है। दोनों भाव में मंगल की दृष्टि है तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 7म आपके 8म भाव में और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में। तो प्रिय मेष राशि वाले, जीवन में जब मंगल का प्रभाव होता है तो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। वहीं बुध देव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। बुध बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं और जीवन में सफलता के कारक होते हैं। बुध देव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर होना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। सही दिशा में आप कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरा भाव जो कि बुध बैठे हुए हैं, यह छोटी छोटी यात्राओं का होता है और यह साहस और पराक्रम का होता है। अगर आप बुध के उपाय करेंगे तो सही दिशा में आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे, सही दिशा में आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे और लगातार सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध को केवल 7वीं दृष्टि ही प्राप्त है। बुध का जो प्रभाव रहता है वह आपके तीसरे भाव में रहेगा और बुध का जो प्रभाव रहेगा वह आपके 6ठे भाव में भी रहेगा। साथ ही साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में विराजमान है, तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल है। बुध का सकारात्मक होना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध वाणिज्य के क्षेत्र में प्रभाव देते हैं। बुध वाणी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, और बुध देव का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में व्यक्ति के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं वे धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाती हैं। और आपका सुखों का भाव जहाँ पर सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, यानी ग्रहों के राजा और गुरु विराजमान है, यानी बृहस्पति देव विराजमान है, और 2 ग्रहों का अपने मित्र के घर में विराजमान होना यहाँ पर अपार सफलता के योग बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के घर में विराजमान है और चंद्रमा सूर्य और गुरु के मित्र हैं। जुलाई के तुरंत बाद यह बड़ा परिवर्तन, यह बड़ा बदलाव बहुत ही सार्थक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव और पावरफुल होंगे और गुरु का यहाँ पर अस्त होना कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा सूर्य का अधिक प्रभाव रहेगा आपके सुखों के भाव में। कभी कभी व्यक्ति भूमि संबंधित, वाहन से संबंधित कोई भी अगर आप वस्तु खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी न करें। कोई भी कार्य करना है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे कि मन आपका विचलित हो जाता है या क्रोध आ जाता है, परंतु जब आप धैर्य और संयम रखेंगे तो अवश्य सफलता देखने को मिलेंगी। कोई आपका भूमि संबंधित कार्य है तो उसमें थोड़ा सा देरी देखने को मिल जाती है।
साथ ही साथ अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो अपने एक बजट के अनुसार खरीदें, क्योंकि यहाँ पर बजट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सूर्य और गुरु, सूर्य देव को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, यानी राजा को केवल सप्तम दृष्टि प्राप्त है, तो सूर्य देव का सुखों के भाव में प्रभाव रहेगा। वहीं आपके कर्म क्षेत्र में प्रभाव रहेगा। करियर के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, व्यापार के क्षेत्र में मिलेगी सफलता, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ाते हैं। पिता का भाव होता है और सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, बड़े भाई बहन के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा ग्रहों के राजा का। बदलेगा आपका भाग्य, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव ही जीवन में बदल सकता है आपका भाग्य। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, जीवन में सफलता को दर्शाते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में है, गुरु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके अष्टम भाव में है, और वहीं मंगल की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि होना, दोनों ही आपस में मित्र हैं, तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गुरु की दसम दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। शनि देरी से कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, तो गुरु का प्रभाव रहेगा तो और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं आपका पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी और केतु महाराज का प्रभाव है। यह ग्रहों के राजा का घर है, यानी प्रिय मेष राशि वालों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ग्रहों के राजा का घर है। और शुक्र यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे, और वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि शुक्र अगस्त के शुरुआत में राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में आएंगे, तो वहाँ पर रोग और शत्रुओं को देखेंगे, परंतु यहाँ पर मित्र की दृष्टि रहेगी, शनिदेव की दृष्टि रहेगी, और शनिदेव की दृष्टि रहती है तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में देरी देखने को मिल जाती है। कभी कभी यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मुकदमे या कोई दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि संभावनाएं बनते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें। कभी कभी कुछ कार्य शुरुआत में नहीं बन पाते हैं, परंतु जब आप धैर्य रखते हैं तो वह बाद में बनने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में जो हम प्रयास करते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उसका फल शुरुआत में नहीं मिल पाता है, परंतु जब हम निरंतर प्रयास करते हैं तो अवश्य ही उस मेहनत का फल आपको मिलता है। तो उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि केतु महाराज भ्रम को फैलाते हैं, केतु महाराज तोड़ने का कार्य करते हैं, और यह भाव प्रेम भाव संबंधों का भाव होता है, और यहाँ पर केतु महाराज लंबे समय से विराजमान हैं। इसलिए केतु के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि केतु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। केतु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव यानी आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, जहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है। मंगल तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, आपके जीवन में जो भ्रम है, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, उन्हें समाप्त करेंगे। वहीं बुध देव बुद्धि के कारक हैं, सही दिशा में आपको कार्य की ओर बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको सफलता मिलती हुई प्रारंभ हो जाए। और साथ ही संभावनाएं बनती हैं जीवन में, यानी जब ग्रहों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो कहीं ना कहीं जीवन में संभावनाएं बनती हैं सफलता की, और यह इसी तरह का प्रभाव रहता है, क्योंकि केतु महाराज की नवम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है। यानी केतु महाराज अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो आपके स्वभाव पर प्रभाव रहेगा, आपके कार्य करने की क्षमताओं पर प्रभाव रहेगा। केतु महाराज अच्छे रहेंगे तो आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाएंगे। जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सार्थक रहेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लगातार जीवन में आपको सफलता देखने को मिलेगी, परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, तो यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि जुलाई के तुरंत बाद देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि जुलाई के तुरंत बाद महापरिवर्तन करने जा रहे हैं ग्रहों में, बड़ा परिवर्तन, क्योंकि शुक्र का ये राशि परिवर्तन बहुत ही सार्थक रहेगा, और वहीं मंगल नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं, और वहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा शनिदेव महाराज का प्रभाव। तो प्रिय मेष राशि वालों, राहु जो कि आपके 11वें भाव में है, 11वां भाव जो कि आय का है, लाभ का है, इच्छाओं का भाव है, जीवन में सफलताओं का भाव है, और आपके 11वें भाव में राहु विराजमान है, और राहु लंबे समय से विराजमान है, राहु अपने मित्र की राशि में है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु का प्रभाव जैसा राहु अभी प्रभाव दे रहे हैं, इसी तरह का प्रभाव लंबे समय तक देखने को अवश्य ही मिलेगा। परंतु जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप राहु के उपाय करते हैं, तो राहु व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाते हैं, अचानक से धन लाभ के योग भी बनाते हैं, क्योंकि राहु महाराज को कलयुग का राजा कहा गया है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, राजा की तरह ही प्रभाव देते हैं, और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। सकारात्मक प्रभाव से जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है, परेशानियाँ होती हैं, वे आपके धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी बहुत
लाभ के योग बनते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, क्योंकि राहु महाराज को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। राहु महाराज की 7वीं दृष्टि हमेशा केतु के ऊपर रहती है, वहीं राहु महाराज की 5वीं दृष्टि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में यानी बुध के ऊपर पड़ रही है, जो कि बुद्धि के कारक हैं। और राहु महाराज की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, जो कि दाम्पत्य जीवन होता है, वह शुक्र का घर होता है। शुक्र और राहु आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, क्योंकि राहु ही हैं जो जीवन में अचानक से धन लाभ के योग बनाते हैं और व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में जो संघर्ष होता है, परेशानी होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। शनिदेव महाराज जो कि आपके 12वें भाव में हैं, शनिदेव महाराज यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, यानी जुलाई के तुरंत बाद शनिदेव महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा, वह वक्री अवस्था का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पर उल्टी चाल चलेंगे और उल्टी चाल से जो आपके अधूरे कार्य हैं उन कार्यों को पूरा करेंगे और साथ ही साथ रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाते हैं। और यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव से कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य ही मिलेगी, परंतु शनिदेव महाराज के उपाय करना बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव देंगे तो नकारात्मक प्रभाव का जो परिणाम होगा वह बड़ी ही तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी जीवन में कुछ कार्य व्यक्ति को खुद से ही पूरे करने पड़ते। कुछ व्यक्ति आलस्य के कारण सही समय पर अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में पछताना पड़ता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत आवश्यक होती है, परंतु मेहनत सही दिशा में होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, परंतु उस कार्य को आगे की ओर नहीं बढ़ा पाते हैं, जिसके कारण वह जीवन भर उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, परंतु जीवन में कहीं न कहीं धन का अभाव लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि खर्चे लगातार तेज़ी से बढ़ते हैं, परंतु व्यक्ति अपनी आय को नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि वह बदलाव ही नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समय बड़ा ही अनुकूल भी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला भी है, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको धैर्य और संयम बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। संतान को लेकर जो चिंताएं हैं, संतान के भविष्य को लेकर चिंताएं हैं, शिक्षा को लेकर चिंताएं हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास करना होगा। संतान की शिक्षक पर आपको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ जीवन में इस तरह के परिवर्तन करने होंगे जिससे कि लगातार आपकी जो आय है, चाहे आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, वहाँ पर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि जीवन में जब धन बढ़ता है, धन आता है, यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है तो आपके जो कार्य हैं उनमें आपको परिणाम प्राप्त होता है, यानी जो आपने कर्म किया है उसमें आपको परिणाम प्राप्त होता है। वहीं जब गुरु का प्रभाव होता है तो ज्ञान के कारक हैं, व्यक्ति जीवन में सही दिशा में कार्य करता है और सफलता को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब सूर्य देव का प्रभाव होता है तो यह पिता की तरह जीवन में प्रभाव दिखलाते हैं, परंतु पिता की तरह क्रोध भी देखने को मिलता है, बड़े भाई बहन की तरह क्रोध भी देखने को मिलता है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में, कभी कभी कुछ कार्य को समझाने के लिए वहाँ पर क्रोध भी देखने को मिलता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपनी भाषा को मधुर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने कार्य को ही बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें। बुध ग्रह जो कि बुद्धि के कारक हैं, इसीलिए इन्हें ग्रहों का युवराज कहा गया है, क्योंकि यह बुद्धि पर प्रभाव देते हैं, वाणिज्य पर प्रभाव देते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं। शुक्र देव जो कि सौंदर्य के कारक हैं, स्त्री कारक होते हैं शुक्र, विवाह के कारक होते हैं, पुरुष के विवाह के कारक होते हैं शुक्रदेव। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य अब सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और बहुत ही कम फीस है जिसे पे कर आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जीवन में क्यों परेशान हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। तो प्रिय मेष राशि वाले, जुलाई के तुरंत बाद ग्रहों का यह परिवर्तन, क्योंकि शुक्रदेव आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे तो रोग और शत्रुओं के भाव में रहेंगे, मित्र के घर में रहेंगे, परंतु यहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो शुक्र की जो क्षमता होती है वह कुछ कम हो जाती है। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, परंतु शनि की दृष्टि होती है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव रहेगा और शनि कहीं ना कहीं जीवन में क्रोध को भी बढ़ा देते हैं, परंतु कार्य देरी से सफलता की ओर बढ़ते हैं, देरी भी देखने को मिलती है। तो प्रिय मेष राशि वाले, जुलाई के तुरंत बाद
जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हों।